Assalamualaikum everyone. Welcome back to Step Medicos. In this video, we will discuss about acute complication of diabetes mellitus. So let's start our topic. देखिए, पहले हम करेंगे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस. ठीक है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस. ओके, जो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, इसके अंदर क्या होता है, जो कीटोन फॉर्मेशन होती है, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होती है, और ये मोस्ट कॉमनली टाइप 1 के अंदर, टाइप 1 की कॉम्प्लिकेशन क्या है, टाइप 1 की. ठीक है, ओके, मोस्ट कॉमनली अकर इन टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस. ओके, तो ये पॉइंट आपने याद रखें. अब जो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, इसमें होता क्या है, तो देखिए, जो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस वाले पेशेंट होते हैं, अब उनके अंदर क्या होता है, इंसुलिन जो लेवल होता है ना, वो कम होता है. इंसुलिन का जो लेवल होता है वो कम होता है. ओके, अब वो जो पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन के ऊपर होते हैं. उनको क्या होता है, एक्सोजिनस होते हैं, इंसुलिन लगा रहे होते हैं वो. ठीक है, बाहर से वो इंसुलिन ले रहे होते हैं. ओके, अब होता है क्या इनके अंदर कि उनको कोई स्ट्रेस, ऐसी कोई कंडीशन है, लाइक कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन है, या उन्होंने कोई इंसुलिन की वो डोज है वो मिस कर दिया. ठीक है, इंसुलिन की डोज मिस कर दिया, कोई कंडीशन है उनको स्ट्रेस वाली, या उन्होंने जो है इंसुलिन की जो डोज है वो जो होती है वो मिस कर दिया. ठीक है, तो ये दो कंडीशन हैं जिनमें क्या होगा कि अब इंसुलिन का लेवल बॉडी के अंदर नहीं, इंसुलिन नहीं होगी, इंसुलिन एब्सेंट होगी. जब बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास देखें, मैं आपको ये टेबल से समझाता हूँ. तो देखें, जब जब भी किसी पर्सन के अंदर जो डायबिटिक टाइप 1 वाला पेशेंट होता है, उसके अंदर कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन हो, ठीक है, उसके अंदर क्या हो, स्ट्रेस वाली कंडीशन हो. ओके, स्ट्रेस वाली कंडीशन हो, या उसकी जो होती है इंसुलिन उसने जो है मिस कर दी हो. ठीक है, इंसुलिन जो होती है वो मिस कर दी हो. ओके, या कुछ स्ट्रेस वाली कंडीशन हो. तो अब होता क्या है कि जब स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है तो फिर क्या होता है, हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो ऑन होता है, जिससे क्या होता है, एपिनेफ्रीन वो रिलीज होता है. ठीक है, एपिनेफ्रीन रिलीज होता है. अब ये जो एपिनेफ्रीन होता है, जो हमारे पास अल्फा सेल्स होते हैं, जो पैंक्रियाज के अल्फा, जो सॉरी पैंक्रियाज के जो ऊपर जो होते हैं हमारे पास अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स होते हैं. ठीक है, तो जो अल्फा सेल्स होते हैं वहाँ पे जाके एक्ट करती है बीटा रिसेप्टर के ऊपर, और वहाँ से जाके जो होता है वो ग्लूकागोन की अल्फा सेल से प्रोडक्शन शुरू कर देती है जब भी कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है. ओके, तो ग्लूकागोन का लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है. अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो इंसुलिन और ग्लूकागोन होता है, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं. ठीक है, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है. जब इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होता है तो वो ग्लूकागोन को इनहिबिट कर देता है प्रोडक्शन उसकी. जब ग्लूकागोन का लेवल ज़्यादा होता है तो वो जो होता है इंसुलिन की प्रोडक्शन को जो होता है वो कम कर देता है. ओके, देखें, यहाँ किसी ने जो होता है वो इंसुलिन की डोज है वो कम, इंसुलिन कम ली है, तो अब जो इसका एंटागोनिस्ट है, इन दोनों को एक दूसरे को ऑपोजिट जो फोर्स लगा रहे थे दोनों को, तो वो अब खत्म हो जाएगा. ठीक है, अब क्या होगा कि ग्लूकागोन की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी, ग्लूकागोन जो होगा वो बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, जब ग्लूकागोन का लेवल बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर देखें, ग्लूकागोन ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ग्लूकागोन का फंक्शन है वो क्या करता है, वो जो होता है हमारे पास, वो जो होता है लिपिड को तोड़ता है और लिपोलाइसिस करवाता है. ठीक है, लिपिड को तोड़ता है और लिपोलाइसिस करवाता है. ओके, लिपिड लिपिड टूटेगी, लिपिड के टूटने को हम क्या कहते हैं, लिपोलाइसिस. सॉरी सॉरी लिपिड के टूटने को क्या कहते हैं, लिपोलाइसिस. तो लिपिड टूटेगी. ठीक है, लिपिड को तोड़ता है, और जो ग्लाइको हमारे पास जो होती है ना, जो ग्लूकोज स्टोर फॉर्म में होती है. ठीक है, स्टोर या नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होते हैं, लाइक प्रोटीन हो गया, इनसे जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन करता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली जो ग्लूकागोन होता है ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करवा देता है. किस तरह, लिपिड को तोड़ के, लिपिड और प्रोटीन से जो ग्लूकोज बनती है उसे हम कहते हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, उस मैकेनिज्म हम कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस. ठीक है, तो जब इनसे इंसुलिन की प्रोडक्शन, ग्लूकोज की प्रोडक्शन होगी तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, और क्या होता है, जब भी इंसुलिन ज़्यादा कम होती है बॉडी के अंदर, तो अब ग्लूकोज को जो होता है, ग्लूकोज को जो होता है वो इन सेल के अंदर लेके जाने वाला कोई भी नहीं होता, क्योंकि हम इंसुलिन जो होती है वो रिसेप्टर पे आके एक्ट ही नहीं कर रही, और यहाँ पे GLUT4 चैनल नहीं आके पुट हो रहे. जब ये चैनल पुट नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, ग्लूकोज जो होगी वो सेल के अंदर नहीं आएगी, ग्लूकोज ब्लड के अंदर से ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, तो ग्लूकोज जो होगी वो ज़्यादा हो जाती है, दो मैकेनिज्म से ज़्यादा हो रही है. एक तो बॉडी के अंदर इंसुलिन कम है, वो ग्लूकोज को सेल के अंदर नहीं लेके जा रहा है. दूसरा जो होता है ग्लूकागोन का लेवल ज़्यादा है, और ये जो ग्लूकागोन होता है ये हमारे पास जो ग्लाइकोजिन होती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो ग्लाइकोजिन होती है उसको तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करा होता है, और हमारे पास ग्लाइकोनियोजेनेसिस करवा रहा होता है. ठीक है, जिससे ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, जब भी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ तक आपने ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया. तो देखिए, जब भी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, अब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया, तो अब देखें, यहाँ पे आप देखें कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया. ठीक है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज है. अब देखें, यहाँ से जब किडनी की
एबिलिटी होती है एक, जो हमारे पास नेफ्रॉन होते हैं, कि जो होती है ना हमारे पास ग्लूकोज को, जो नेफ्रॉन होते हैं ना नेफ्रॉन, वो एक लिमिटेड अमाउंट में ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन करवा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा जो भी ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर होगा ना, तो वो उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे, वो सारे सैचुरेशन हो जाती है उनकी। तो यहाँ पे सैचुरेशन 200 पे नेफ्रॉन की स्टार्ट होती है, और 375 मिलीग्राम पर डीएल जो ग्लूकोज होता है वहाँ तक जो ऑल जो नेफ्रॉन होते हैं दोनों किडनी के उनकी जो होती है वो सैचुरेटेड हो जाते हैं वो, ठीक है। अब इससे ज़्यादा जितनी भी ग्लूकोज होगी तो वो एक तो थोड़ी सी ग्लूकोज को भी अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे। 200 जब किसी का ग्लूकोज लेवल इससे बढ़ता है, तो जो नेफ्रॉन होते हैं वो जो होते हैं वो इसको एक्सक्रिएट करना शुरू करते हैं, इसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। कुछ नेफ्रॉन होते हैं वो रीअब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, तो यहाँ से जो होती है वो एक्सक्रिएट होती है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज यूरिन में आता है। जब 375 मिलीग्राम पर डीएल ब्लड के अंदर जो इसका लेवल होता है, तो फिर जो नेफ्रॉन होते हैं वो कोई भी नेफ्रॉन का जो होता है, कोई भी नेफ्रॉन का इसकी अब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा होता ग्लूकोज की, तो सारी ग्लूकोज होती है वो यूरिन में आ रही होती है, ठीक है। तो अब देखें, जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, तो ग्लूकोज ज़्यादा होगी बॉडी के अंदर, तो अब क्या होगा, अब जो होगा ग्लूकोज होगी वो यूरिन में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ग्लाइकोसूरिया होगा, ग्लाइकोसूरिया होगा। जब ग्लूकोज यूरिन में आएगी, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे उस पर्सन की साथ जो था सोडियम था, सोडियम ग्लूकोज काउंटर ट्रांसपोर्टर होते हैं, ठीक है, को ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज। अब जब यहाँ से ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो यहाँ से सोडियम की अब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रही होगी सही से। जब सोडियम भी अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो सोडियम भी इसके अंदर आएगा यूरिन में, ठीक है। जब ग्लूकोज आ रही है, तो ग्लूकोज अपने साथ बहा के ले आएगी वाटर, क्योंकि एज अ डायूरेसिस के तौर पे काम कर रही है, और इसके साथ जो होगा वो वाटर भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वाटर, ओके। अब ग्लूकोज यूरिन में आ रही है, वाटर आ रही है, तो वाटर जब भी यूरिन में आती है, तो यूरिन को बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, जिसे हम कहते हैं पोली यूरिया। उसको पोली यूरिया हो रहा होता है, ग्लाइकोसूरिया होता है, पोली यूरिया हो रहा होता है। और यहाँ से जो होता है ग्लूकोज जब यहाँ से वाश कर रही होती है, यहाँ से अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, तो वो फास्फेट को भी अपने साथ वाश करके ले आती है, ठीक है। फास्फेट को अपने साथ ले आती है, फास्फेट को, ठीक है। तो फास्फेट भी यूरिन में आता है, तो ठीक है, बॉडी के अंदर फास्फेट का लेवल भी कम हो जाता है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखने हैं। जब भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, यहाँ तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, इंसुलिन उसने जो डोज है वो नहीं ली, यहाँ जो होते उस पर्सन को इन्फेक्शन होगा, कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन है, तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर उसका ग्लूकागोन का लेवल इंक्रीज कर देगा। जब ग्लूकागोन लेवल इंक्रीज करेगा, तो वो जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, तो वो यूरिन में आएगा, तो यूरिन में क्या होगा, ग्लूकोज आएगा, ठीक है, ग्लूकोज होगा यूरिन के अंदर, ओके। ग्लूकोज होगा यूरिन के अंदर, वाटर होगा, यूरिन के अंदर सोडियम आ रहा होगा, और यूरिन के अंदर हमारे पास फास्फेट आ रहा होगा। तो ये सारे जो होते हैं यूरिन के अंदर अपीयर होते हैं। तो हमें वाटर आ रहा है, बहुत ज़्यादा वाटर आ रहा है, हम कहते हैं पोली यूरिया हो गया उसको, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया भी होता है पेशेंट को, और उसको जो होता है हाइपोफास्फेटीमिया भी होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखनी। तो ये होता है हमारे पास डायबिटिक कीटोसिडोसिस में। अब देखें, अब मैं आपको बताऊँगा कि ये जो होती है किस तरह से जो हमारे पास कीटोन बनते हैं, तो वो आपने समझना। ये यहाँ तक आपको पता चलेगा कि ग्लूकोज होते हैं वो किस तरह से यूरिन के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। अब देखें, जब देखें फैटी एसिड है, फैटी एसिड, ओके। अब ये जो फैटी एसिड है ना, जब यहाँ पे इन फैटी एसिड ने टूटना, फैटी एसिड कौन तोड़ रहा है, तो इसको मैंने आपको बताया था कि ये जो होते हैं हमारे पास ग्लूकागोन। तो फैटी एसिड टूटेगा हमारे पास एसीटाइल कोए के अंदर, किसके अंदर? एसीटाइल को एंजाइम के अंदर, ठीक है। अब ये जो एसीटाइल कोए है ना, अब इसने जाना होता है टीसीए साइकिल के अंदर। नॉर्मल अगर बात करूं, फैटी एसिड जब टूटता है तो एसीटाइल कोए बनता है। अब ये जो एसीटाइल कोए है ना, ये अपने पॉइंट ये समझना है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंसेप्ट के लिए। तो यहाँ पे देखें, जब एसीटाइल कोए है, इसने जाना होता है टीसीए साइकिल के अंदर, ठीक है। टीसीए साइकिल के अंदर आपको पता है कि जो टीसीए साइकिल का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो ऑक्सीलो एसीटेट होता है। क्या होता है? तो यहाँ पे आपने पॉइंट समझना है, वो होता है हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट। क्या होता है? ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट जो होता है हमारे पास एसीटाइल कोए के साथ मिलके वो इसको कन्वर्ट कर देता है, किसके अंदर? एसीटाइल कोए के साथ मिलके ऑक्सीलो एसीटेट को वो कन्वर्ट करवा देता है हमारे पास सिट्रेट के अंदर। किसके अंदर? सिट्रेट के अंदर, ठीक है, सिट्रेट के अंदर। तो ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है। तो देखिए, सिट्रेट बनता है, देन उसके बाद हमारे पास आइसोसिट्रेट बनता है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक नहीं है, मैं जस्ट आपको जो है वो इनका बता रहा हूँ, टीसीए साइकिल क्या होता है। सिट्रेट, आइसोसिट्रेट बनता है, देन उसके बाद हमारे पास अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनता है, देन उसके बाद जो होता है हमारे पास सक्सीनाइल कोए आता है, सक्सीनाइल कोए, ओके। देन उसके बाद हमारे पास क्या होता है, सक्सीनाइल कोए से फ्यूमारेट बनता है, ठीक है। फ्यूमारेट से हमारे पास ऑक्सीलो एसीटेट, फ्यूमारेट से आगे हमारे पास मैलेट बनता है, सॉरी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्यूमारेट, और देन हमारे पास मैलेट होता है। और ये जो हमारे पास होता है ना, ये स्टेप ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। ये ऑक्सीलो एसीटेट से मैलेट भी बन सकता है। तो यहाँ पे देखें, टीसीए जो साइकिल होता है, जब फैटी एसिड टूटता है,
देखें फैटी एसिड जब टूटा तो फैटी एसिड किसके अंदर, एसिटाइल कोए के अंदर टूटा। अब एसिटाइल कोए होता है ऑक्सीलो एसिटेट के साथ मिलकर सिट्रेट में कन्वर्ट होता है, और ये हमारे पास इस तरह टीसीए साइकिल बनता है, और हमारे पास जो होती है वो आगे हमारे पास होती है वो एनर्जी वगैरह की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, जब जब किसी पर्सन के अंदर, आपने यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि जब ग्लूकागोन का लेवल हाई होता है तो ये फैटी एसिड को तोड़ देता है एसिटाइल कोए के अंदर। अब एसिटाइल कोए ने जाना था सिट्रेट के अंदर, अब सिट्रेट के अंदर ये नहीं जा पाता, उसकी रीज़न क्या है कि इसको ऑक्सीलो एसिटेट जो होता है वो नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता, यहाँ से जब फैटी एसिड बनती है तो फैटी एसिड जो रिलीज़ करती है NADH, क्या रिलीज़ करती है NADH। अब ये जो NADH होता है ये क्या करता है, ये जाता है हमारे पास यहाँ पे इस स्टेप पे जाता है NADH यहाँ पे, और ऑक्सीलो एसिटेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वो दोबारा मैलेट के अंदर चला जाता है, किसके अंदर, मैलेट के अंदर, वो दोबारा मैलेट के अंदर चला जाता है। इस तरह ऑक्सीलो एसिटेट का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। एक तो ये मैकेनिज्म हो गया। सेकंड क्या होता है, जो हमारे पास ग्लूकोज होती है ना, ग्लूकोज, ठीक है, जो हमारे पास जब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, तो सेकंड क्या होता है कि ये जो ऑक्सीलो एसिटेट है ना, यहाँ पे हमारे पास जो ग्लूकागोन होता है, ग्लूकागोन क्या करता है, यहाँ पे ऑक्सीलो एसिटेट को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है, यहाँ पे ग्लूकागोन। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने ये पॉइंट समझना, ये समझने वाला कंसेप्ट है, ठीक है। देखें फैटी एसिड जो है इसने कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए के जब ये टूटता है, ठीक है। अब एसिटाइल कोए ने जाना था टीसीए साइकिल में, वो किस तरह जाता है, ऑक्सीलो एसिटेट जो इसका जो प्रोडक्ट है वो टीसीए साइकिल का वो इसके साथ मिलता है और एसिटाइल कोए के साथ मिलता है और सिट्रेट बनाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो ऑक्सीलो एसिटेट है ना ये वाला, ये क्या करता है, अब उसकी जो फैटी एसिड जब टूटता है तो NADH का लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है। अब NADH क्या करता है, ऑक्सीलो एसिटेट को जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, मैलेट के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे इंसुलिन होती तो यहाँ पे वो जो होता है एक्शन होता है, अपोजिट एक्शन होता है कि वो ग्लूकोज को ना बनने देता, बट यहाँ पे इंसुलिन एब्सेंट है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकागोन एक्ट करता है, और ग्लूकागोन जो होता है वो हमारे पास ऑक्सीलो एसिटेट को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर। अब ऑक्सीलो एसिड अवेलेबल ही नहीं होता कि एसिटाइल कोए के साथ मिलकर वो सिट्रेट बनाए। अब जो एसिटाइल कोए होता है ये क्या करता है, ये हमारे पास चला जाता है कीटोन बना देता है, कीटोन्स, ठीक है। तो ये जो होता है ये अब आगे कीटोन्स बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने याद रखना, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कीटोन किस तरह बनते हैं, तो ये आपको कोई भी नहीं कंसेप्ट बताता, ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी अपने कंसेप्ट के लिए आपने याद रखना है। वैसे आप सिंपल ये याद रख सकते हैं कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होता है, एसिटाइल कोए से कीटोन बॉडीज बनती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ओके। तो यहाँ पे इस तरह से जो होता है हमारे पास फैटी एसिड से जब एसिड कोई होता है उसको जो होता है हमारे पास ऑक्सीलो एसिड अवेलेबल नहीं होता, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है कीटोन बॉडी फॉर्मेशन में, ठीक है। तो कीटोन्स बन जाते हैं। अब जब कीटोन्स बनते हैं तो ये हमारे पास क्या एसिड है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, एसिडोसिस वाली कंडीशन हो जाती है। बॉडी के अंदर क्या होता है, एसिडोसिस, हमारे पास बॉडी के अंदर एसिड हाई हो जाता है, इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ओके। तो यहाँ पे आपने ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो इसे मैं क्लियर करने लगा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट में यहाँ तक हम आगे थे। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जब भी लिपिड टूटती है, फैटी एसिड टूटता है, तो वो कीटोन में जाता है। जब कीटोन्स फॉर्मेशन होती है तो अब जो कीटोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जीआईटी पे जाके एक्ट करते हैं, और जीआईटी की जो मोटिलिटी होती है उसको कम कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जब जीआईटी की मोटिलिटी को कम कर देंगे जिससे अब्डोमिनल पेन होगी, नोजिया और वोमिटिंग होती है उस पेशेंट को, ठीक है। और ये जो कीटोन्स हैं ये क्या है, एसिड है, तो बॉडी के अंदर क्या होता है, एसिड ज़्यादा हो जाता है, हम कहते हैं एसिडोसिस, ठीक है, एसिडोसिस। अब ये जो कीटोन्स है ना ये यूरिन में भी आते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर कीटोन का लेवल ज़्यादा होता है, और ये यूरिन में भी आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, यूरिन में भी आना शुरू हो जाते हैं। और जब भी बॉडी के अंदर एसिडोसिस वाली कंडीशन होती है, देखें यूरिन में भी आना शुरू हो गए, ब्लड यूरिन में उनका लेवल हाई हो जाता है। और जब एसिडोसिस वाली कंडीशन होती है जब भी, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो हाई हो जाता है, हाइपर वेंटिलेशन होती है। क्या होती है, हाइपर वेंटिलेशन। और कीटोन्स जो हमारे पास होते हैं एसीटेट की वजह से, इसमें डिफरेंट टाइप के कीटोन्स होते हैं, एसिटो एसिटिक एसिड होता है, हमारे पास ब्यूटारिक एसिड वगैरह होते हैं। तो वो जो कीटोन्स होते हैं, जो एसिटो एसिटिक एसिड होता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसको स्मॉल रेस्पिरेशन होती है, हमारे पास डीप रेस्पिरेशन होती है, डीप और रैपिड रेस्पिरेशन होती है, इसे हम कहते हैं स्मॉल रेस्पिरेशन। और ये जो होती है हमारे पास, और ये फ्रूटी हमारे पास स्मेल होती है, जो हमारे पास जो वो रेस्पिरेट कर रहा होता है, वो एक्सेल कर रहा होता है, हमारे पास जो कीटोन्स होते हैं जिसमें सॉरी जो एसिटिक एसिड होता है हमारे पास, उसकी वजह से उसकी जो स्मेल होती है वो फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। और एसिड की वजह से जो होती है, आपने यहाँ से करेक्ट कर लें कंसेप्ट कि जो एसिड की वजह से उसकी जो ब्रीदिंग होती है डीप और रैपिड होती है, और जो हमारे पास एसिटिक एसिड होता है उसकी वजह से उसकी जो हमारे पास फ्रूटी स्मेल होती है उसके अंदर, किसके अंदर, हमारे पास जो जो वो ब्रीथ कर रहा होता है, ठीक है, ब्रीथ एक्सेल कर रहा होता है, उसकी जो फ्रूटी स्मेल होती है वो किसकी वजह से होती है, एसिटिक एसिड एसिटेट की वजह से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। तो इस तरह से होता है। अब इंसुलिन कम होती है, ग्लूकोज ज़्यादा होता है, तो ये डायरेसिस होती है। तो इससे हमारे पास देखें डायरेसिस होती है, तो ये हमारे पास कीटोन होते हैं वो बॉडी यूरिन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये था हमारे पास कंसेप्ट इसका।
अभी हम बुक से देखते हैं, तो जब भी किसी को इंसुलिन नॉन कंप्लाइंस हो, उसने इंसुलिन की डोज जो मिस कर दी हो, या रिक्वायरमेंट हमारे पास बढ़ जाए, कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें लाइक स्ट्रेस वाली कंडीशन हो, इन्फेक्शन है, कोई भी स्ट्रेस वाली कंडीशन है, तो इंसुलिन की डिमांड बढ़ जाती है, बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल कम होगा। जब इंसुलिन का लेवल कम होगा तो ग्लूकागोन का लेवल ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लिपोलाइसिस होगा। क्या होगा, लिपोलाइसिस, ठीक है, लिपोलाइसिस होगा। ओके, और फैटी एसिड जो टूटेंगे कीटोन बॉडी के अंदर, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होगी, ठीक है, जिसमें हमारे पास बीटा हाइड्रोक्साइड ब्यूटारेट बनता है और एसिटो एसीटेट बनता है, ठीक है, एसिटिक एसिड वगैरह, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना, एसिटो एसीटेट बनता है, और ये जो हमारे पास एसिटो एसीटेट होता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास ब्रीदिंग का जो स्मेल होती है वो उसकी जो होती है वो फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना फ्रूटी स्मेल होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना, ये किसकी वजह से होता है, जो हमारे पास एसिटो एसीटेट की वजह से होता है, ठीक है। अब देखें, इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है और कीटोन इसके अंदर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब जो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, तो वो आप देखें कि ये जो होता है हमारे पास, इसको साइकोसिस होता है, डिलीरियम होता है, उसको ब्रेन के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ठीक है, डिलीरियम होता है पेशेंट को। और पेशेंट होता है स्मॉल रेस्पिरेशन होती है, स्मॉल रेस्पिरेशन क्या होती है, डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन होती है। क्यों होती है, क्योंकि एसिडोसिस वाली कंडीशन होती है, जिसकी वजह से उसको डीप एंड रैपिड उसकी होती है रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो कीटोन्स होते हैं जो जीआईटी की मोटिलिटी कम करते हैं, जिससे अब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग होती है। और यहाँ पे जब भी उसका जो होता है हमारे पास, वो जो किडनी से जो ग्लूकोज है अपने साथ वाटर को ले जाता है, बहा के ले जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर बॉडी में कम हो जाता है और उसको डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन हो जाती है, ठीक है। फ्रूटी, फ्रूटी हमारे पास स्मेल होती है, फ्रूटी, ठीक है, फ्रूटी ना, फ्रूटी, फ्रूटी स्मेल, ठीक है। तो फ्रूटी स्मेल होती है, और ये क्यों होती है, ये जो एसीटोन्स होते हैं ना हमारे पास, एसीटो एसीटेट वगैरह होते हैं, इनकी वजह से होती है वो फ्रूटी स्मेल होती है। जैसे फ्रूट की स्मेल होती है, इस तरह की जो स्मेल होती है वो हमारी जो ब्रीदिंग, वो जो एक्सहेल कर रहा होता है तो उसमें स्मेल आ रही होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। ओके, अब जो जब हम इसकी लैब करवाते हैं तो लैब में हमें क्या मिलता है, तो देखें, अब यहाँ पे जो कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट है, तो जो इंसुलिन होती है ना, इंसुलिन, ये है सेल, ठीक है। इंसुलिन क्या करती है, यहाँ पे हमारे पास होते हैं कुछ जो होते हैं हमारे पास ट्रांसपोर्टर होते हैं। वो कौन से ट्रांसपोर्टर, जो इंसुलिन यहाँ पे पुट करवाती है। तो ये भी पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे आप देखें, ठीक है, इंसुलिन का लेवल कम हो गया। तो जब इंसुलिन का लेवल कम होता है तो वो इंसुलिन होती है, अगर उसका लेवल ज्यादा, अगर लेवल इंसुलिन प्रेजेंट हो तो वो क्या करती है, वो सेल के जो होते हैं ना, सेल के ऊपर यहाँ पे सोडियम पोटाशियम जो हमारे पास एटीपी होता है उनको पुट करवाती है, जिससे क्या होता है, हमारे पास जो सोडियम होता है वो सेल से बाहर जाता है, और पोटाशियम जो होता है वो सेल के अंदर आता है। क्या होता है, पोटाशियम सेल के अंदर आता है और सोडियम जो होता है वो सेल के बाहर जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। ओके, अब इंसुलिन एब्सेंट है, इंसुलिन जो है एब्सेंट है, तो ये जो हमारे पास चैनल है ये पुट नहीं होते, जिसकी वजह से जो पोटाशियम होता है वो सेल के अंदर नहीं आता, तो पोटाशियम ब्लड में इसका लेवल जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, बट सेल के अंदर लेवल इसका जो है वो कम हो जाता है पोटाशियम का, ठीक है, पोटाशियम का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। एक सेकंड मैकेनिज्म क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो होते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जब भी एसिडोसिस वाली कंडीशन होती है, हमारे पास जो होते हैं हाइड्रोजन का लेवल, यहाँ पे प्रोटोन का लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है, एसिड जो होते हैं हमारे पास बढ़ते हैं ब्लड के अंदर। तो फिर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है यहाँ से क्या होता है कि ये जो होता है ब्लड से शिफ्ट होता है सेल के अंदर, और उसके मुकाबले में जो होता है यहाँ से यूरिन जो पोटाशियम होता है वो सेल से ब्लड में आ जाता है। क्या होता है, सेल से ब्लड में आ जाता है। इसके जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो जो होते हैं हमारे पास, जो एसिड और हाइड्रोजन होता है उसको सेल के अंदर ले जाते हैं, और जो पोटाशियम होता है उसको सेल के बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, सेल के अंदर जो होती है वो पोटाशियम का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। बट जब हम ब्लड में देखते हैं, क्योंकि ये ब्लड में आ रहा है, तो ब्लड में आ रहा है, यहाँ से भी हमारे पास ब्लड में आ रहा है, ये वाला जो होता है सेल के अंदर नहीं जा रहा, तो ब्लड के अंदर इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है। बट जब ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल हमारे पास जो पोटाशियम होता है वो जो होता है बॉडी के अंदर कम हो जाता है, क्योंकि सेल के अंदर कम है। तो ये जो हमारे पास ब्लड में आया है ये आगे जाता है हमारे पास किडनी में, और किडनी से यहाँ से कुछ एक्सक्रिएट हो जाता है, ठीक है। जब एक्सक्रिएट होगा तो ब्लड के अंदर तो हमें लग रहा है कि ये ज़्यादा, जब हम डिटेक्ट करेंगे तो हाइपरक्लीमिया मिलेगा, बट ओवरऑल जो हमारे पास जो पोटाशियम होता है बॉडी के अंदर वो कम हो जाता है। तो ये भी आपने यहाँ पे कंसेप्ट याद रखना है। तो जब भी हम इसका लैब करवाएंगे तो लैब में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल हमारे पास ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका लेवल कितना होता है, तो हमारे पास 350 से अबव होता है, ठीक है, 350 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा होता है। हाइपरग्लाइसीमिया होगा, एसिड एसिडोसिस होगा, ठीक है, जो हाइड्रोजन का लेवल होगा वो हमारे पास ज़्यादा होगा। जब भी एसिडोसिस वाली कंडीशन होती है, एसिड ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर, तो जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो न्यूट्रलाइज करते हैं जब इसको, तो उनका लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, उनका लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। इनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो ये एक थोड़ा सा कंसेप्ट है। तो ये आपको एसिड बेस बैलेंस का टॉपिक है। तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास इनाइन और केटाइन जो होते हैं बॉडी के अंदर, इन दोनों का जो लेवल होता है वो सेम होता है, ठीक है। केटाइन क्या है, तो वो हमारे पास है सोडियम, इसका लेवल आप लगा ले फॉर एग्जांपल 140 है। तो जो इनाइन होते हैं,
एनाइन होते हैं, ये कौन से होते हैं, ये हमारे पास होते हैं बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, प्लस हमारे पास क्लोराइड होते हैं, ठीक है। तो क्लोराइड का जो लेवल होता है वो कितना होता है, तो जैसे सोडियम है 140, जो क्लोराइड होते हैं वो 0.0104 होते हैं, प्लस हमारे पास जो बाइकार्बोनेट होते हैं तो ये कितने होते हैं 24, ठीक है। तो ये टोटल कितना होता है, तो टोटल हमारे पास बनता है ये हमारे पास 128। और ये तो बट हम तो कहते हैं कि एनाइन और केटाइन दोनों सेम है, दोनों लेवल बॉडी में सेम होता है, बट यहाँ पे तो 128 है और ये 140 है। तो ये क्या है, तो ये हम कहते हैं कि जो हमारे पास कुछ ऐसे एनाइन है जिनको हम मैयर नहीं कर सकते, वो जो एनाइन है जो हम मैयर नहीं कर सकते, वो जो है वो थोड़ा सा गैप है, ठीक है। जैसे ये 140 तो 12 का गैप है, ठीक है, 12 का गैप है, वो जो गैप है उनका हम जो होता है वो मैयर नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं वो हमारे पास जो गैप है वो नॉर्मल है, उसको हम नॉर्मल काउंट करते हैं, ठीक है। तो अगर इससे ज़्यादा 8 to 12 से ज़्यादा गैप हो, ठीक है, इससे ज़्यादा फॉर एग्जांपल 12 से ज़्यादा गैप हो गया, तो हम कहते हैं फिर जो होता है हमारे पास कुछ ऐसे जो एसिड्स हैं, कुछ ऐसे जो एनाइन है वो इसके अंदर आ चुके हैं, जो हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं, उन्होंने इसकी स्पेस ले ली है, जिसकी वजह से जो होता है वो हमारे पास ये एनाइन गैप हो गया। तो ये मैं आपको बताता हूँ इसका जो कंसेप्ट है, तो वो आपने देखना है। वो देखें, यहाँ पे मैंने आपको बताया 140 जो है सोडियम है, प्लस मैंने आपको बताया इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होता है 104 होता है, और नॉर्मल जो होता है प्लस हमारे पास 124 होता है, ठीक है। तो ये बनते हैं 128। अब क्या होता है कि बाइकार्बोनेट का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, बाइकार्बोनेट ये 104 है फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्लोराइड क्लोराइड ठीक है, क्लोराइड ओके। बाइकार्बोनेट का जो लेवल होता है वो फॉर एग्जांपल हो गया 115, ठीक है, 115। तो जब हम इन दोनों का टोटल करते हैं 140, जब इनका टोटल करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आता है यहाँ पे 119, ठीक है। तो ये इनका टोटल आता है, ये 40 है। जब इनका गैप देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो गैप होता है वो 21 आ रहा है, तो 21 तो नॉर्मल नहीं है हमारे पास, तो नॉर्मल हम 12 तक कह रहे हैं, ये तो 12 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब इनाइन गैप है। और वो जो गैप है वो ये होता है कि जब अगर किसी का बाइकार्बन का लेवल कम होता है ना, बाइकार्बन का लेवल कम हो, तो उसका जो गैप है पूरा करने के लिए जो हमारे पास इसका जो हमारे पास वो जो होता है बाइकार्बोनेट वो बढ़ जाते हैं। जितना फॉर एग्जांपल ये 9 कम हुए थे तो यहाँ से 9 ये ऐड हो जाते हैं बाइकार्बोनेट, देखें इस तरह होता है। अगर हम नॉर्मल की बात करें तो ये देखें, अगर ये 115 है तो प्लस ये जो जितना 9 कम हुआ ना बाइकार्बोनेट का, तो ये 9 ही इसके अंदर ऐड हो जाता है, तो ये कितना होगा, ये हमारे पास आ जाता है 1 और ये 113, ठीक है। तो ये जब हम इसको मैयर करते हैं, ठीक है, सॉरी ये 124 नहीं, 24 है, ठीक है, यहाँ पे अपने कर लें, ये 24 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 24 है, ये 15 आ गया, ठीक है, 15। तो यहाँ पे जब इनको हम मैयर करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, तो ये हमारे पास कितना बन जाता है, तो ये आपने याद रखना है, ये जो होता है हमारे पास ये बन जाता है हमारे पास 128। तो इस तरह जो होता है वो गैप को पूरा जो होता है वो गैप जो होता है वो नहीं होने देता, वो कलर जितना बाइकार्बोनेट कम होता है उतना क्लोराइड होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इस तरह होता है। बट अब क्या हुआ, अब कुछ एनाइन होते हैं वो एक्स्ट्रा आ गए हैं इसके अंदर, वो जो एनाइन है वो कौन से हैं, वो कीटोन्स हैं, ठीक है, कीटोन जो बने हैं वो कीटोन्स आ गए हैं, जिसकी वजह से ये इसका लेवल नहीं बढ़ा, ठीक है, क्योंकि कीटोन ने उसकी जगह ले लिया, कीटोन्स आ गए हैं। जब कीटोन इसके अंदर ऐड हो गए हैं, प्लस हमारे पास ये 15 है, प्लस जो जितनी वो गैप है वो है, तो हम अब इसको जब काउंट करेंगे तो 119 है, तो ये हमारे पास 21 जो गैप आता है उसमें से 12 तो हमारे पास नॉर्मल है, बाकी जो हमारे पास जो गैप है लाइक हमारे पास 9 का आया है, तो वो जो होता है वो हमारे पास कीटोन ने फिल किया, इनकी वजह से हमारे पास जो होता है वो गैप आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास 9 गैप, इसको हम डिटेल से जो है वो करेंगे एसिड बेस बैलेंस के अंदर, ठीक है, वो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा पास रेनल सिस्टम है तो हम उसमें करेंगे, ठीक है, ओके। तो इसके अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, इनाइन गैप, यूरिन एंड ब्लड के अंदर जो होते हैं वो कीटोन का लेवल हाई होता है, लीकोसाइटोसिस होता है। तो जब भी कीटोन एसिडोसिस वाली कंडीशन होती है तो यहाँ पे जो पूल हमारे पास जो लीकोसाइट्स होते हैं वो आके ब्लड में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो लीकोसाइट होता है उनका ब्लड के अंदर लेवल इंक्रीज कर देता है, ओके। अब उसके बाद क्या होता है, पोटाशियम का लेवल हाई होता है, हाइपरक्लीमिया होता है, बट ओवरऑल जो पोटाशियम होता है वो कम होता है। तो ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है तो ये भी हम करते हैं, पहले अब इसका ट्रीटमेंट देखें। तो ट्रीटमेंट में क्या है, जो हमारे पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले पेशेंट होते हैं उनको हमने क्या करना होता है, उनको डिहाइड्रेशन होती है तो उनको आईवी फ्लूइड देना होता है, ठीक है, आईवी फ्लूइड देते हैं, ओके। उसको उसके साथ हमने उनको देना होता है, हमने इंसुलिन देते हैं उनको, उनको क्या देते हैं, इंसुलिन। इंसुलिन क्यों देते हैं, क्योंकि इंसुलिन का लेवल कम होता है तो इंसुलिन देते हैं ताकि उसकी जो होती है ग्लूकोज का लेवल को ब्लड के अंदर जो होता है वो कम किया जा सके, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन होती है। इंसुलिन देते हैं प्लस हमने साथ उनको ग्लूकोज भी देते हैं, ठीक है। ग्लूकोज क्यों देते हैं, तो ग्लूकोज की रीज़न ये होती है कि जब भी इंसुलिन देते हैं तो फौरी से जो हमारे पास
जो यहाँ से ग्लूकोज होता है वो सेल के अंदर चला जाता है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसको हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस होते हैं, तो इसलिए साथ हम उसको ग्लूकोज भी दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और पोटाशियम भी हम देते हैं। ठीक है, पोटाशियम क्यों देते हैं? जब पहले ही ओवरऑल बॉडी के अंदर पोटाशियम कम है, ठीक है, पोटाशियम कम है, तो जब इंसुलिन देंगे तो अब इंसुलिन क्या करेगी, इंसुलिन जो होगी, जब इंसुलिन देंगे तो इंसुलिन से क्या होगा, इंसुलिन यहाँ पे हमारे पास जो चैनल है सोडियम पोटाशियम जो चैनल एटीपी है उनको पुट करवा देगी, जिससे पोटाशियम जो होगा वो सेल के अंदर आ जाएगा और ब्लड के अंदर जो पोटाशियम है वो कम हो जाएगा। जब ब्लड के अंदर कम होगा तो उसको हाइपोक्लीमिया होगा, जब हाइपोक्लीमिया होगा तो अरिथमिया के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने साथ उसको पोटाशियम भी दे रहे होते हैं। तो हमने उसको आईवी फ्लूइड देना होता है, इंसुलिन देते हैं, पोटाशियम देते हैं और ग्लूकोज देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ट्रीटमेंट प्लान होता है। अब एक एमसीक्यू आता है, इसकी जो कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, जो हमारे पास डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, इसकी कॉम्प्लिकेशन का तो ये लाइफ थ्रेटनिंग म्यूकोर माइकोसिस है। ये हमारे पास क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। ये क्या है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है। अब ये जो फंगल इन्फेक्शन है ना, ये क्या होता है, ये हमारे पास कुछ स्पीशीज होती हैं, जिस तरह के आप देखें हमारे पास होती हैं, राइजोपस होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखें किन से होता है, ये हमारे पास होती हैं स्पीशीज। ठीक है, ये स्पीशी होती हैं, रेजिपस होती हैं और हमारे पास म्यूकोर स्पीशी होती हैं। ठीक है, म्यूकोर, इनसे होता है इन्फेक्शन होता है और ये मोस्टली हमारे पास होती है ना, इन्वॉल्व करता है जो साइनसेस होती है ना, साइनसेस होती हैं जो हमारे पास, उनको इन्वॉल्व करता है, तो यहाँ से साइनोसाइटिस करवाता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा, एक पेशेंट है डायबिटिक कीटोसिस वाला पेशेंट था, अब उसको हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका रिकवरी फेज चाह रहा है, क्या चाह रहा है, रिकवरी फेज, रिकवरी फेज चाह रहा है। और इस दौरान पेशेंट को क्या होगा, थोड़ी से फीवर हो गया। ठीक है, फीवर है, हेडिक स्टार्ट हो गया। ठीक है, फीवर है, हेडिक स्टार्ट हो गया है और उसको आई पेन है। ठीक है, आई पेन है, तो इसका डायग्नोज क्या है, तो आपने डायग्नोज इसका जो है वो आपका क्या बनता है, वो है म्यूकोर माइकोसिस। ये एक फंगल इन्फेक्शन है और ये किसकी वजह से होता है, रेजिपस और म्यूकोर जो होता है हमारे पास जो फंगस होते हैं उनकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। और ये क्यों होता है, हाइपरग्लाइसीमिया वाली जो कंडीशन होती है तो उसमें जो होता है ये इन्फेक्शन जो होता है होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये पॉइंट याद रखना है। सेरिबल अडीमा हो सकता है, जब भी ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा, तो ये हमारे पास ग्लूकोज ज़्यादा है तो ये जो ग्लूकोज होती है डायरोसिस के तौर पे काम करती है और ब्रेन के अंदर अडीमा करवा सकती है। और कार्डिक अरिथमिया होता है, ये क्यों होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फास्फेट का लेवल जो होता है वो बॉडी में कम हो जाता है। जब फास्फेट कम होगा तो अब एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होगी, कोई एटीपी में चाहिए फास्फेट, तो एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो जिससे क्या होगा, अरिथमिया होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अरिथमिया। ठीक है, ये था हमारे पास जो होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ओके, तो अभी मैं आपको जो है ये बताऊंगा, जो टाइप टू डायबिटीज मेलाइटिस होती है उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, तो उसे हम कहते हैं हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट। और ये क्या होती है, इसमें ग्लूकोज का जो लेवल होता है, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, बहुत ज़्यादा जो होता है वो इंक्रीज कर देता है, ग्लूकोज का लेवल मोर देन 600 मिलीग्राम पर डीएल होता है। तो फिर जाके ये कंडीशन होती है। अब इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारे पास क्या होता है, यूरिन में आता है। जब यूरिन में आता है, क्योंकि यहाँ से अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही ग्लूकोज की, तो ये ग्लूकोज होगा वो यूरिन में आएगा, ग्लूकोज होगा यूरिन में आएगा, यूरिन में अपने साथ वाटर को भी ले आएगा। ठीक है, वाटर को लेगा तो उसको क्या होगा, पोली यूरिया होगा, पोली यूरिया होगा, पोली यूरिया होगा। जब उसको पोली यूरिया होगा, अब पोली यूरिया होता है उसको, ठीक है, पोली यूरिया होता है, उससे क्या होता है, उसको डिहाइड्रेशन हो जाती है। जब उसका यूरिन ज़्यादा बन रहा है तो क्या होता है, बॉडी में वाटर कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन, क्या होता है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। ओके, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पेशेंट को होगा डिहाइड्रेशन हो जाएगी। ठीक है, उसका जो होगा पोली यूरिया होगा, डिहाइड्रेशन हो गई, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया होगा, तो ये हमारे पास इसके अंदर होता है हाइपर ओस्मोलर। तो देखें, जब उस बंदे को डिहाइड्रेशन होगी, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा एक इंक्रीज कर देता है, ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, कितना होता है, मोर देन 600। ठीक है, आई थिंक इसकी, अच्छा, 600 मिलीग्राम पर डीएल होता है, मोर देन। ठीक है, तो जब इसका लेवल इतना ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सीरम की ओस्मोलैरिटी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, सीरम की जो होती है ओस्मोलैरिटी, पॉइंट थोड़ा इशू कर रही है, तो देखें क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल जब ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, कितना होता है ग्लूकोज का लेवल, मोर देन 600 मिलीग्राम पर डीएल होता है। ठीक है, पर डीएल, जब इसका लेवल ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, सीरम की जो ओस्मोलैरिटी होगी, सीरम की जो ओस्मोलैरिटी होगी वो इंक्रीज कर देगी, वो इंक्रीज कर देगी। ठीक है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, मोर देन 320 मिलीग्राम, मिली ओस्मोल, सॉरी मिली ओस्मोल पर के। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। ओके, तो ये होता है हमारे पास, इसके अंदर सीरम ओस्मोलैरिटी बढ़ जाती है
और क्या होता है सीरम ऑस्मोलैरिटी की और काज क्या होती है, जब भी डिहाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रेशन वाटर कम होगा, तो वाटर कम होगा तो सोल्यूट का लेवल खुद ब खुद ही वो जो होता है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा उसकी सीरम ऑस्मोलैरिटी वो इंक्रीज कर जाती है। सीरम ऑस्मोलैरिटी हाई होगी, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, उसको पोली यूरिया होता है, जब भी पोली यूरिया होता है उसके जो होता है वो यूरिन में बहुत ज़्यादा जो होता है वो वाटर जा जाता है, डिहाइड्रेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है उसको थर्स्ट होती है, ठीक है, थर्स्ट होती है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। अब इसको रीड करते हैं, तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया होता है, प्रोफाउंड सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया होता है, एक्सेसिव ऑस्मोटिक डायग्रेसी होता है, वो जो होता है वो डायबिटिक के तौर पे काम करता है, वो वाटर को अपने साथ ले जाता है, पॉली यूरिया होता है, जिसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन हो जाती है, जब डिहाइड्रेशन होती है तो सीरम की ऑस्मोलैरिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं हाइपर ऑस्मोलर, ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। तो ये अपने नेम से याद रखना, हाइपर ऑस्मोलर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है, हाइपरग्लाइसेमिक ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है, हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट होती है, ठीक है। क्लासिकली सीन ओल्डर पेशेंट में होती है विद टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस एंड लिमिटेड एबिलिटी टू ड्रिंक। ये मोस्टली उन पेशेंट में होती है जो टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं, ओल्डर होते हैं, और वो ज्यादा वो पानी वगैरह को वो जो नहीं पी रहे होते, उसकी रीजन क्या होती है, उनका थर्स्ट होती है, डिहाइड्रेशन होती है, और ग्लूकोज का लेवल जब इंक्रीज करता है तो फिर क्या होता है, फिर उनको होता है वो सारी प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है। तो इंसुलिन प्रेजेंट होती है इनके अंदर, तो इससे कीटोन की बॉडी, जब भी इंसुलिन थोड़ी सी अमाउंट में भी प्रेजेंट होगी ना बॉडी के अंदर, तो कीटोन जो कि वो नहीं बनते, तो इसके अंदर कीटोन बॉडी फॉर्मेशन नहीं होती। अब इसके सिम्टम क्या होते हैं, थर्स्ट होती है, पोलीयूरिया, लिथार्जी होती है, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट होता है, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उसकी न्यूरो के सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, और सीजर भी हो सकता है इनको, ठीक है। तो ये इनके सिम्टम्स होते हैं। अब लैब में क्या होता है, लैब में इनके होते हैं ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया होता है, सीरम ऑस्मोलैरिटी 320 मिली ऑस्मोल पर केजी से ज़्यादा होती है, और नॉर्मल पीएच नॉर्मल होती है, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन नहीं होती, कीटोन नहीं होती सीरम, जब हम सीरम में चेक करते हैं लेबोरेटरी फाइंडिंग, ठीक है। अब नॉर्मल और पोटाशियम का लेवल हाई होता है, इसमें भी पोटाशियम हाई होता है क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज तो कम है ना, सॉरी इंसुलिन कम है, इंसुलिन का लेवल तो कम है, जब इंसुलिन कम होगी, इंसुलिन प्रेजेंट है बट अमाउंट कम है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब जो सोडियम पोटाशियम एटीपेज हैं वो जो कि वो इतने प्रेजेंट नहीं होंगे, जब वो नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास पोटाशियम सेल के अंदर नहीं जाएगा, तो पोटाशियम सेल के बाहर रहेगा, उस कंडीशन में हाइपरक्लीमिया हो जाएगा, बट ओवरऑल वो जो ब्लड में रहेगा वो ब्लड से यूरिन में चला जाएगा, और जिससे क्या होगा वो ब्लड जो ओवरऑल पोटाशियम होगा वो कम हो जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये कैन प्रोग्रेस टू कोमा, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, ये कोमा में जा सकते हैं पेशेंट, और इनकी डेथ हो सकती है इनको ट्रीट ना किया जाए टाइम से, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट है वही सेम ट्रीटमेंट है, डिहाइड्रेशन है तो आपने फ्लूइड देना होता है, फ्लूइड देना होता है, हाइपरग्लाइसीमिया तो साथ हमने इंसुलिन देना होता है, प्लस हमने ग्लूकोज भी देते हैं ताकि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए, और पोटाशियम जो होता है उसको डिप्लीट, ओवरऑल पोटाशियम कम है तो इसके साथ हमें उसको पोटाशियम देना होता है, तो ये इनका ट्रीटमेंट है, ओके। तो ये था हमारे पास जो अक्यूट कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज मेलिटस।